दोस्तों भारत अब अपने डिफेंस सिस्टम को इतना ज्यादा मजबूत करने में लगा हुआ है कि पाकिस्तान को वह आसानी से टक्कर दे सकता है, क्योंकि भारत ने अब पाकिस्तान से पीओके वापस लेने का अपना पूरा मन बना लिया है, और फिर चाहे वो परमाणु मिसाइल के मामले में ही क्यों ना हो। भारत ने हाल ही में अपनी परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं भारत किस तरह से अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगा हुआ है। दोस्तों बता दें कि जिस समय पाकिस्तान को यह खबर मिली कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है, तो पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन लगभग उसी समय पाकिस्तान को एक और खबर मिली। ऐसे में मानो पाकिस्तान की सारी खुशियों पर भारत ने मिसाइल हमला कर दिया हो। आपको बता दें कि भारत ने खामोशी के साथ परमाणु मिसाइल का एक ऐसा सफल परीक्षण किया है जिसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान आ गया है। बता दें कि इस मिसाइल को खास तौर पर पाकिस्तान के लिए तैयार किया गया है। जी हां, बता दें कि भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और यह मिसाइल पूरी तरह से देश में ही बनी है। अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है, और आपको बता दें कि इस मिसाइल का अब तीसरी बार सफल परीक्षण किया गया है। इससे पहले पिछले साल 18 दिसंबर को और 28 जून को इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जा चुका है। लेकिन इस बार की अग्नि प्राइम मिसाइल पिछली बार की मिसाइलों से कई मायनों में अलग है, और यह ज्यादा मारक और घातक है। इसकी रेंज भी ज्यादा है। यह मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। साथ ही यह परमाणु मिसाइल जबरदस्त नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है, जिसके चलते यह मिसाइल दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर निशाना बना सकती है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जंग के समय इस मिसाइल को चलाने का फैसला भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड लेती है। ऐसे में भारत अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत करने में लगा हुआ है, और भारत ने पिछले कुछ महीनों में इतने मिसाइल परीक्षण किए हैं जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, और कई देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद भी रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर की दुश्मनी भारत से है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में पहली बार न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। बता दें कि भारत की यह सबमरीन 2018 में ही पूरी तरह से ऑपरेशनल हुई थी। इससे यह साफ हो गया है कि स्वदेशी आईएनएस अरिहंत क्लास की सबमरीन हर पहलू पर काम करना शुरू कर चुकी है, और ऐसे में यह दुश्मनों के लिए काफी बड़ी चेतावनी है। भारत की यह सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र के नीचे से ही चीन और पाकिस्तान को टारगेट कर सकती है, और मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आईएनएस अरिहंत से जिस बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है वह BO-5 या K-15 मिसाइल थी, जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर तक दुश्मनों को टारगेट करने की है। ऐसे में आईएनएस अरिहंत से मिसाइल दागे जाने के बाद भारत का न्यूक्लियर ट्रायड और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। बता दें कि न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है जमीन, आसमान और समंदर में परमाणु हमले की क्षमता को हासिल करना। न्यूक्लियर ट्रायड के बाकी दो अंग, जिसमें जमीन और आसमान के परमाणु हमला किया जाता है, उसमें भारत पहले ही बड़ी सफलता हासिल कर चुका है। बता दें कि अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन के बाद भारत दुनिया का छठा देश है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस न्यूक्लियर सबमरीन है। और अब भारत ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, और अब भारत की सेना न सिर्फ जमीन और आसमान पर बल्कि पानी और पानी के नीचे भी हथियारों और तरह तरह की आधुनिक तकनीकों से लैस हो चुकी है। ऐसे में अब कोई भी देश भारत से पंगा लेने या उस पर हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। तो दोस्तों ऐसे में भारत अपने आप को जिस तरह से मजबूत करने में लगा हुआ है, उस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों भारत अब जल्द से जल्द पीओके पाकिस्तान से वापस लेने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, और इसी कड़ी में भारत ने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। वैसे तो भारत का डिफेंस सिस्टम अपने आप में काफी मजबूत है, और यह बड़े बड़े देशों को टक्कर देता है, लेकिन हाल ही के सालों में भारत इसे और भी ज्यादा मजबूत करने में लगा हुआ है।
फिर चाहे उसमें नए नए हथियार शामिल करना हो या फिर बॉर्डर पर सिक्योरिटी को लेकर बड़े कदम उठाने हो। और अब इसी कड़ी में भारत ने पाकिस्तान के बिल्कुल पास में ही यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर पर अपना नया एयरबेस बनाने का काम शुरू कर दिया है, जो अगले 2 सालों में ही बनके तैयार हो जाएगा और जिसका शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ऐसे में यह एयरबेस कौन सी जगह बनाया जा रहा है और पाकिस्तान से लगभग कितनी दूरी पर मौजूद है, इन सब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पीएम मोदी के लिए गए इतने बड़े फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, इस बारे में हमें जरूर बताएं। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया और इस डिफेंस एक्सपो में भारतीय कंपनियों ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई और इस दौरान देश में बने कई ऐसे हथियारों का प्रदर्शन किया गया जो दुश्मनों को पल भर में चित्त करने की क्षमता रखते हैं। बता दें कि गांधीनगर में हुए इस डिफेंस एक्सपो की थीम पाथ टू प्राइड और इस बार डिफेंस एक्सपो में केवल भारतीय कंपनियों को शामिल होने की इजाजत दी गई थी। वैसे भारतीय कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करने वाली विदेशी कंपनियां भी इस डिफेंस एक्सपो में शामिल हो रही थी और इस डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो दुश्मनों के बीच हलचल पैदा करने के लिए काफी है और भारत के इस कदम से पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत के डीसा एयरबेस का शिलान्यास भी किया है। डीसा एक नया डिफेंस एयरबेस है, यानी कि अब भारतीय वायुसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। और हैरानी की बात तो यह है कि डीसा एयरबेस पाकिस्तान की सीमा से मात्र 130 किलोमीटर दूर है और इस एयरबेस को बनाने के लिए लगभग 935 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना का यह एयरबेस 4518 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और जानकारी के लिए बता दें कि यह वायुसेना का 52वां स्टेशन होगा और यह एयरफील्ड देश की सुरक्षा और इलाके के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। डीसा एयरबेस का शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिमी सीमा पर किसी भी तरह के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देना अब आसान हो जाएगा, क्योंकि इस एयरबेस पर वायुसेना की ताकतवर टीमें मौजूद रहेगी। भारतीय वायुसेना अब पश्चिमी सीमाओं पर किसी भी तरह की हवाई सुरक्षा के लिए तैनात रहेगी। डीसा एयरफील्ड से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ जैसे ऑपरेशन करना आसान हो जाएगा। इन ऑपरेशंस की जरूरत प्राकृतिक आपदा और युद्ध के समय पड़ती है और इस एयरफील्ड पर जो रनवे बन रहा है उस पर C-17 ग्लोब मास्टर जैसे बड़े विमान भी उतर सकते हैं। इस एयरवेज को बनने में 2 साल लग जाएंगे और यह एयरवेज साल 2024 में पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस एयरबेस को जल्द से जल्द बनाने के लिए भारत कितनी तेजी से काम करने में लगा हुआ है और इसके बनने के बाद भारत का डिफेंस सिस्टम और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और ऐसे में पाकिस्तान के लिए सच में यह काफी बुरी खबर है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरह से पीएम मोदी ने अब पाकिस्तान के पास ही एक नया एयरबेस बनाने का जो डिसीजन लिया है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।